पाकिस्तान और दुनिया भर से देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। 3 अहम दरखास्तें आज अदालतों में दायर हुई हैं, जिनमें से 2 दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जबकि 1 दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर हुई है। इन दरखास्तों पर बात करेंगे, ये क्या दरखास्तें हैं, इनकी तफसीलात से आपको आगाह करेंगे इस वीडियो में। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी एक अलामिया जारी किया जा रहा है और इमरान खान साहब की अपने बेटे से बात हुई है, उस पर भी मुख्तसर बात करेंगे। और इसके अलावा नवाज शरीफ के हवाले से ये दावा किया जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब अगले वजीर आज़म होंगे और 16 से 18 महीने या ज़्यादा से ज़्यादा 20 महीने के बाद नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ख़त्म कर दी जाएगी। ये क्या चक्कर है, ये ऐसा दावा क्यों सामने आ रहा है, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले जनाब बात कर लेते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर सीनियर वकील एतजाज़ एहसन साहब की जानिब से दायर दरख्वास्त की। उन्होंने दरख्वास्त दायर की है आर्टिकल 184(3) के तहत कानून नाफिज करने वाले इदारे गैर कानूनी तौर पर शहरियों को लापता करते हैं और बाद में मंजर आम पर लाया जाता है। दरख्वास्त के अंदर ये मौक़िफ़ अपनाया गया है। और इसके अलावा जनाब दरख्वास्त के अंदर लिखा गया, परवेज़ मुशर्रफ दौर में जबरी गुमशुदगियाँ रियासत की गैर सरकारी पॉलिसी बन गई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जबरी गुमशुदगियों को रियासत के गैर एलानिया पॉलिसी करार दिया। दरख्वास्त में लापता अफराद कमीशन की रिपोर्ट का भी हवाला है। दरख्वास्त में सहाफ़ी इमरान रियाज खान की गुमशुदगी का भी हवाला दिया गया। साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान को लापता किया गया। लापता होने के बाद आज़म खान अचानक मंजर आम पर आए और चेयरमैन PTI के खिलाफ गवाह बन गए। साबिक सेक्रेटरी पंजाब असम्बली लापता होने के बाद साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही के साथ मुकदमात का सामना कर रहे हैं। शेख रशीद, उस्मान डार, सदाकत अब्बासी और फ़रख हबीब को जबरी तौर पर लापता किया गया। दरख्वास्त में यह मौक़िफ़ अपनाया गया। इसके अलावा जी जबरी गुमशुदगियाँ आईन पाकिस्तान और बुनियादी हकूक़ की खुली खिलाफ वर्जी हैं। जबरी गुमशुदगियों से खौफ की फ़िज़ा कायम होती है। अदालतें मुतअद्दिद फ़ैसलों में जबरी गुमशुदगियों को आइन के खिलाफ वर्जी करार दे चुकी हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जबरी गुमशुदगियों को इंसानियत के खिलाफ जुर्म करार दिया। शहरियों की जबरी गुमशुदगियाँ इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला बन चुकी हैं। जबरी गुमशुदगियाँ आइन में दिए गए बुनियादी इंसानी हकूक़ की सरीहन खिलाफ वर्जी है। दरख्वास्त में ये सब मौक़िफ़ अपनाया गया जी। आइन पाकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा के कन्वेंशन जबरी गुमशुदगियों के हवाले की हौसला शकनी करते हैं। शहरियों को जबरी तौर पर गुम करने या लापता करने की रवायत फौरी ख़त्म की जाएँ। लापता शहरियों को फौरी बाजियाब कराने का हुक्म दिया जाए। एक ताकतवर कमीशन बनाया जाए जो लापता अफराद की बाजियाबी को मुमकिन बनाए। दरख्वास्त में वफाक चारों सूबाई हुकूमतों, चारों IGs, पुलिस और लापता अफराद कमीशन को फरीक बनाया गया है। ये बहुत अहम दरख्वास्त है जो एतजाज़ एहसन साहब ने दायर की है। एक दरख्वास्त के अंदर उन्हें कामयाबी मिली थी। कल जो सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल वाला फ़ैसला आया, उसके अंदर यकीनन जो एतजाज़ एहसन साहब की आउटपुट थी, उन्होंने सबसे पहले अदालत से रजू किया था। वकील लतीफ़ खोसा की वसातत से उन्होंने दरख्वास्त दायर की थी और उसके अंदर उनको कामयाबी मिली और उनका मौक़िफ़ सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम किया है। और दूसरी जानिब उस पर भी मैं बात करता हूँ कि दूसरी दरख्वास्त जो सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई है वो उसी हवाले से हुई है। उससे पहले बात कर लेते हैं। तो एतजाज़ एहसन साहब को उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस केस में भी कामयाबी मिले। कि इस वक्त काजी फ़ाइज़ ईसा साहब चीफ जस्टिस हैं, उनका एक मौक़िफ़ रहा है इस हवाले से लापता जबरी तौर पर जिनको किया जाता है, तो हो सकता है कि इसके अंदर वो कोई एक्शन ले, मगर सूरत हाल जिस तरह की है हम अल्लाह से बेहतर की उम्मीद रख सकते हैं। अच्छा, दूसरी जानिब जी साइफ़र केस में इमरान खान ने 23 अक्टूबर के फ़र्द जुर्म की कार्रवाई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। ये एक अहम दरख्वास्त जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज दायर की गई है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि कानून के मुताबिक मुकदमा की नकूल तकसीम होने के 7 दिन बाद चार्ज फ्रेम किया जा सकता है। ट्रायल कोर्ट ने 7 रोज़ के कानूनी तकाज़े को भी मद्देनज़र नहीं रखा। ट्रायल कोर्ट ने जल्दबाजी में फ़र्द जुर्म आयद की और जल्दबाजी में मुकम्मल करना चाहता है। आला अदलिया की जानिब से ट्रायल रोज़ाना की बुनियाद पर समात या जल्द मुकम्मल करने की कोई हदायत नहीं है। जल्दबाजी में ट्रायल आगे बढ़ाने से बुनियादी आइनी हकूक़ मुतासिर होंगे। मरकज़ी सबूत साइफ़र टेलीग्राफ की अदम मौजूदगी में ट्रायल आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत का 23 अक्टूबर का आर्डर कालअदम करार दिया जाए। तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त गई है, तो ये नवाज शरीफ की दरख्वास्त तो है नहीं, ये दरख्वास्त है इमरान खान साहब की। तो इमरान खान साहब की दरख्वास्त जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाती है तो उसके बाद उसके साथ क्या होता है जी, उसके ऊपर पहले एतराज़ लगता है, फिर एतराज़ के साथ सुनी जाती है, फिर दोबारा उसके ऊपर बेंच बनता है, फिर 1 हफ़्ते बाद की कोई तारीख उसके ऊपर आती है, फिर नोटिस जारी होते हैं, फिर 1 हफ़्ते बाद की तारीख आती है, फिर जो है कभी जज बीमार होता है, कभी वकील बीमार होता है,
तो इस तरह की वहाँ पर सूरत हाल होती है। और फिर अगर कोई इसके ऊपर समाते हो जाएँ और फैसला कर लिया जाए तो फिर उस फैसले को महफूज रखा जाता है और हफ्तों फिर फैसला वो सुनाया नहीं जाता जब तक कि वो दरख्वास्त गैर मौसर ना हो जाए। तो यही कुछ इस दरख्वास्त के साथ भी मुझे यकीन है कि किया जाएगा। बहरहाल इतलात ये है कि इसको डायरी नंबर अलाट हो गया है, तो हो सकता है कि कल इसको समात के लिए मुकर्रर कर दिया जाए, कोई एतराज़ लग जाए, एतराज़ के साथ मुकर्रर किया जाए या बगैर एतराज़ के मुकर्रर किया जाए। बहरहाल इस तरह की सूरत हाल है इमरान खान साहब के हवाले से। अब देखें ना, साइफर केस के अंदर इमरान खान साहब की ज़मानत के ऊपर फैसला महफूज हो चुका है और उसको 10-12 दिन गुजर चुके हैं, मगर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक साहब नहीं सुनाना चाहते। दूसरी जानब नवाज शरीफ साहब आते हैं, नवाज शरीफ साहब आते हैं, उनको बगैर अदालत में पेश हुए ज़मानत मिल जाती है। उसके बाद वो अदालत के अंदर आते हैं, जज साहब बाकायदा तौर पर उनका इंतज़ार करते हैं और फिर उस ज़मानत के अंदर तस्रीह मिलती है, हालांकि वो मुजरिम है और इमरान खान साहब मुलजिम है। यानी कि दिनों के अंदर उनके फ़ैसले हो रहे हैं, मगर इमरान खान साहब की फ़ैसला महफूज हो जाता है और सुनाई नहीं देता किसी को, यानी कि सुनाया ही नहीं जाता फ़ैसला। चले देखते हैं जी इस केस के साथ, अब इमरान खान साहब के इस केस के साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या करता है। इसके अलावा और भी केसेस है, उन पर भी बात करेंगे, मगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्यों ना कि मैं बात कर रहा हूँ, दूसरी दरख्वास्त जो दायर हुई है, मैंने 3 अहम केसेस कहे थे, 2 ये अहम केसेस मैंने आपके सामने रख दिए। तीसरा अहम केस जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर दरख्वास्त दायर की गई, किए जाने का इम्कान है, वो भी दायर नहीं की गई। माजरत के साथ शायद मैं शुरू में कहा गया कि 3 दरख्वास्तें दायर हुई थी, ये 2 दरख्वास्तें दायर हो गई हैं, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, एक सुप्रीम कोर्ट में। तीसरी दरख्वास्त अभी दायर नहीं की गई, मगर उम्मीद है कि वो जल्द दायर कर दी जाएगी। हुकूमत ने सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल को गैर आइनी करार देने के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का फैसला कर लिया है। नाम जाहिर ना करने की शर्त पर काबीना के 2 अरकान ने दी न्यूज़ को बताया, ये अब दी न्यूज़ की खबर है, को बताया कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पीर को सुनाए गए फैसले के खिलाफ अपील दायर की जाएगी। ताहम वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सुलंगी से जब रब्ता किया गया तो इन्होंने बताया कि हुकूमत तफसीली फ़ैसले का इंतज़ार करेगी। मुर्तज़ा सुलंगी ने कहा कि वज़ारत कानून दीगर इदारों के साथ मिलकर फ़ैसले का जायज़ा लेगी। इस मामले पर वज़ारत कानून की राय को मद्देनज़र रखते हुए हतमी फ़ैसला काबीना करेगी। पीर को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सुनाए गए फ़ैसले में कहा गया है कि मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल गैर आइनी है और करार दिया गया कि 9 और 10 मई के वाक़यात के हवाले से गिरफ़्तार 103 अफराद का ट्रायल अमूमी या खसूसी कवानीन के तहत कायम करदा फ़ौजदारी अदालतों में किया जाए। यह वाज़ेह नहीं कि इन 103 अफराद की तहवील अब सिविलियन हकाम को सौंपी जाएगी या नहीं, या फिर ये मामला इस वक्त तक लटका रहेगा जब तक आने वाले दिनों में अपील दायर नहीं हो जाती।